और सॉफ्ट आदमी और डिप्लोमेट आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक क्वाड ग्रुप बना लिया आज सिर्फ चीन को कंटेन करने के लिए, जिसमें आपने हमारे मुखालिफ इंडिया को रखा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं इस क्वाड ग्रुप में। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। पाक मीडिया आज जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पाक मीडिया कह रहा है कि बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान को बाइडेन से ज़्यादा आशा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइडेन बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है और इसीलिए वो भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा तवज्जो देगा। तो पाकिस्तान ने अगर बाइडेन पर भरोसा करके बाइडेन की कोई भी चीज़ मानी तो ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि बाइडेन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे भारत गुस्सा हो। तो पाक मीडिया कह रहा है कि बाइडेन के आने के बाद भी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर जो बाइडेन मैदान में आते हैं? अतर काज़मी, देखिए, अक्सर पाकिस्तान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो बाइडेन है, शायद वो पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, शायद वो अमन पसंद हैं, डेमोक्रेट्स ऐसे हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री बिल्कुल ऑपोजिट रही है। अगर आप ओबामा को ही ले लें, ओबामा के आखिरी साल में 2016 में एक साल के अंदर अमेरिका ने 26,000 से ज्यादा बम गिराए थे दूसरे ममालिक पे, और उनका पूरा दौर इक़्तिदार जंगों के दौरान गुजर गया। अगर आप ट्रंप को देख लें तो ट्रंप जो बातें करते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने दौर में कोई किसी नई जंग का आगाज नहीं किया। पर अगेन मैं उसको फिर कहूंगा कि ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट होगा। आपको बहुत बड़ा कोई पॉलिसी शिफ्ट नजर नहीं आ रहा। नासिर चुगताई साहब, आपको कोई पॉलिसी मेकिंग उसमें कुछ तब्दीली होती हुई दिखाई देगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? क्योंकि ये क़यादत ने भी डिसाइड करना है ना कि अब उसने ताल्लुकात को किस तरह से अपने हक में करना है। ट्रंप के साथ मामला उस तरह से बेहतर नहीं चले जैसे कि माजी में दीगर अदवार में चलते रहे हैं। सब लालची लोग हैं। पाकिस्तान के खत्ते पे नज़र रहती है, पाकिस्तान के समंदर पर नज़र रहती है, अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं, तो हमें इनसे कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हर हुक्मरान अपने मुल्क की पॉलिसी का पाबंद हो, अपने मुल्क के कौमी मफादात के तहत काम करे, और वही हमें करना चाहिए। हमें भी अपने कौमी मफाद को पेश नज़र रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा यार्ड स्टिक क्या है कि देखिए, चीन हमारे साथ है, हमें पता है सी पैक का मसला है, और सी पैक का मसला अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया को आपके बारे में आप कह लें वो मुँह फटती, वो जो मुंह में आता था बोल जाती थी, जो दिल में होता था बोल जाती थी। जो बाइडेन अगर आते हैं तो वो बहुत डिप्लोमेट होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे वो, और सॉफ्ट आदमी और डिप्लोमेट आदमी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप देखें, ओबामा कश्मीर की हिमायत करते थे कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए। जब वाइट हाउस में शिफ्ट हो गए तो उसी रात तब्दील हो गए। इसी तरह कैनेडी के दौर से अगर अब तक चले आए आप, तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि रिपब्लिकन पार्टी हमारी आम तौर से हमारी हिमायत करती थी, अब वो भी नहीं कर रही। डेमोक्रेट्स तो पहले ही हमारे ह्यूमन राइट्स पर हंगामा करते रहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने आज तक जितने भी पॉलिसियां बनाई हैं अपने मफाद को मद्देनजर रखकर बनाई है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरह से इन चीज़ों को अपने हक में करना है। और आपने इशू रेज किया है यहाँ पर कश्मीर का कि 5 अगस्त की पोजीशन को ख़त्म कराएं पाकिस्तान, तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएट होगा। जनरल साहब, यू टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम अपनी पिछली 72 साल की तारीख देखें अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की, तो वो उसी पे मुहित है कि जब अमेरिका के अपने मुफादात कुछ हुए जो यहाँ पे हम पूरे कर सकते थे, तो उन्होंने हमारे साथ एक रिलेशनशिप डेवलप की। जब ताल्लुकात उन्हें बिगाड़ने होते हैं तो वो कॉमन इंटरेस्ट की जगह आपके साथ इरिटेंट्स खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि ये इरिटेंट हैं जो कि हमारे और आपके ताल्लुकात के दरमियान है, लिहाजा हम आप पे पाबंदियां भी लगाएंगे। बल्कि पिछले आप 2000 से ऑनवर्ड देख लीजिए, क्लिंटन के वक्त से ये शुरू हो गया था, और 2005 में तो उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कॉपरेशन का एग्रीमेंट ऑफर कर दिया। 2008 में जाके सिग्नेचर हुए,
और इस दौरान पाकिस्तान कहता रहा कि आप हमें इवन हैंडेडली ट्रीट करें, हमें भी ये एग्रीमेंट दें, लेकिन आपको एग्रीमेंट ऑफर नहीं किया। और उसके बाद आपने देखा कि फिर यके बाद दीगरे ये 4 एग्रीमेंट अब एक चंद दिन पहले दस्तखत हुए, पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई तावन नहीं आया। आज इरिटेंट है आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, इरिटेंट है आपका सीपैक, इरिटेंट है आपकी क्लोजनेस टू चाइना। उसके लिए वो रोज आपको नारा समझाते रहते हैं कि जी आप डेथ ट्रैप में जा रहे हैं, चाइनीज आपको कॉलोनाइज करके ये हो। ये सारी वो चीजें हैं जो कि उनके लिए तकलीफदेह हैं, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट जो उनका ख्वाब था वो आपने उसको खराब कर दिया ये दे के। लिहाजा कोई ऐसी चीज कॉमन नजर नहीं आती, इसलिए किसी से तवक्को करना कि आपको उसके ऊपर कोई बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आएगा अमेरिका से वो नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर हमारा अपना कसूर है तो हम आगे के तवक्कुआत बेहतर रखें। अमीर, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी पाकिस्तान को अमेरिका को पर वाज़ेह करना होगा कि अगर आपने एक क्वाड ग्रुप बना लिया आज सिर्फ चीन को कंटेन करने के लिए, जिसमें आपने हमारे मुखालिफ इंडिया को रखा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं स्क्वाड ग्रुप में, तो पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो भी अब अपने अलायंसेस बनाए। चाहे वो मिडल ईस्ट से निकल के किसी और मुल्क की तरफ जाना चाहता है, चाहे वो तुर्की के साथ अलायंस बनाना चाहता है, चाहे वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, इसकी ज़रूरत है। दूसरा, पाकिस्तान क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हाई टेक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें, तो इस पे हमें जाना पड़ेगा। हमें पैसे नहीं चाहिए भिखारी की तरह। ठीक है डॉक्टर, हमें ये तवक्का रखनी चाहिए कि जो ट्रंप ईरान के मुआहदे से निकल गया था, जिससे ये पूरा खित्ता एक मरतबा फिर जंग के दहाने पे पहुंच गया था, अब हमें तवक्का ये रखनी चाहिए कि जो बाइडन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो जो ओबामा ने ईरान के साथ मुआहदा किया था उसको बहाल करेंगे, ताकि इस पूरे खित्ते में अमन हो और एक मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ा जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों में ये फ़र्क है कि डेमोक्रेट्स ज़्यादा भारत की तरफ है और जंग ज़्यादा करते हैं, तो अभी को देखा जाए तो ये सच बात है। क्योंकि आपको याद होगा जब भारत ने परमाणु बम का टेस्ट किया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के थे और तब उन्होंने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था। और तब यही जो बाइडेन थे जिन्होंने सबको चौंका के बुश के पास गए थे ये कहने के लिए कि भारत पर ये सैंक्शन हटाइए, और भारत ने जो परमाणु बम का टेस्ट किया है वो भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है और भारत इसे किसी भी देश के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इससे पता चलता है कि बाइडेन सन 2000 में भी कितने प्रो इंडिया थे कि वो अकेले सेनेटर थे अमेरिका के जो बुश के पास गए थे ये कहने के लिए कि आप भारत से सैंक्शन हटाइए। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन पाकिस्तान से ज़्यादा भारत की तरफ जाएगा, तो ये सच बात है, क्योंकि बाइडेन का इतिहास ही ये है। और पाक मीडिया ने ये सच कहा है कि ओबामा ने बुश के जो 2 जंग थे उसे 6 जंगों में तब्दील किया। तो इससे पता चलता है कि बाइडेन भी ईरान और चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया रखेगा और ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको पता है कि चीन भारत के साथ क्या कर रहा है। और बाइडेन ने अगर चीन पर सख्त कदम रखा तो चीन भी कोई हरकत नहीं करेगा, क्योंकि चीन कुछ भी कहे वो कभी भी अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा। और अमेरिका ने तो अभी साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाज़ भेज दिए हैं, तो इससे भी चीन को अमेरिका कंटेन कर पाएगा और जो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसीलिए अमेरिका भी भारत को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा है, भारत को नए हथियार और टेक्नोलॉजी दे के। तो बाइडेन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और भारत के लिए अगर बाइडेन अच्छा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। तो पाक मीडिया सही कह रहा है कि बाइडेन पर पाकिस्तान को ज़्यादा आशा नहीं रखना चाहिए। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका के पॉलिसी में क्या कोई शिफ्ट होगा, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के बदलने से अमेरिका की पॉलिसी कोई नहीं बदलती, क्योंकि अमेरिका के जो फ़ायदे हैं इस रीजन में वो सेम ही रहते हैं। राष्ट्रपति बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाइडेन अगर चाहे भी तब भी अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर सकता।
पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और बाइडेन कभी भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बाइडेन को पाकिस्तान का इतिहास पता है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या क्या हरकत की है, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। और पाक मीडिया ने सही कहा कि सीपैक से अमेरिका को परेशानियां, क्योंकि सीपैक के ज़रिए चीन अपनी ताकत बढ़ाएगा, जो अमेरिका के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका सीपैक के खिलाफ है, और सीपैक को रोकने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। आपको पता है कि रशिया को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था, और इसके ज़रिए उसने रशिया को भी तोड़ दिया था। तो चीन के साथ भी मुझे लगता है अमेरिका वही करेगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि बाइडेन बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक है और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, तो ये सच बात है, क्योंकि ट्रम्प का जो एटीट्यूड था उसकी वजह से बहुत सारे देश उससे नाराज़ थे। पर बाइडेन बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, इसीलिए मुझे लगता है कि चीन को कंटेन करने में या सीपैक को नाकामयाब करने में बाइडेन बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा परेशान होना चाहिए। क्योंकि अगर सीपैक नाकामयाब हो गया तो चीन पाकिस्तान से अपना सारा पैसा निकाल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान से चीन ने अपना रिश्ता सीपैक की वजह से ही रखा है। और सीपैक अगर नाकाम हो गया तो चीन का पाकिस्तान से रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और हम सबको पता है कि चीन हर जगह अपना फ़ायदा देखता है, और जिस जगह उसे अपना फ़ायदा ना दिखे उस जगह से निकलने में उसे 2 सेकंड भी नहीं लगते। तो सीपैक के नाकामयाब होने से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि बाइडेन ने कश्मीर पर चुनाव से पहले जो भी कहा हो वो चुनाव के बाद फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ओबामा ने भी यही कहा था। ओबामा ने कहा था कि कश्मीर पर वो भारत से बातचीत करेगा, पर चुनाव जीतते ही ओबामा भी अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करने लगा। वो कहने लगा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और अमेरिका इस पे कुछ नहीं कर सकता। और बाइडेन भी वही करेगा। बाइडेन कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं करेगा। और पाकिस्तान अगर ये आशा लगा के बैठा है कि बाइडेन कश्मीर पर बातचीत करेगा, तो ये पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अमेरिका का इतिहास यही है कि वो कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं करता, और जो बातचीत वो करता है वो भारत के हक में करता है। तो पाक मीडिया ये जो कह रहा है कि अमेरिका कश्मीर पर बातचीत नहीं करेगा और अपना फ़ायदा देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, तो ये सच बात है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाता है, तो हर देश यही करता है। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरेबिया और चीन से अच्छे रिश्ते इसीलिए रखे हैं क्योंकि चीन और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे देते हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना कि अमेरिका का ये करना हमारे साथ गलत है, तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान भी यही कर रहा है। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, तो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान खुद इस्तेमाल हुआ अमेरिका के हाथों रशिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान अगर अमेरिका को दोष दे रहा है अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, तो पाकिस्तान को भी अपने आप को दोष देना चाहिए कि वो इस्तेमाल हो गए, क्योंकि रशिया तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा था। और पाकिस्तान भी इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए हुआ, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पैसे दिए थे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। तो पाकिस्तान का अब ये कहना कि हमने तो कुछ नहीं किया था और हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए थे और पाकिस्तान ने भी बहुत ही ज़्यादा पैसे लिए थे अमेरिका से अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। तो पाकिस्तानी जनरल को ये चीज़ भी बोलनी चाहिए। और जहाँ तक न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ये है कि पाकिस्तान ऐसी चीज़ें गलत इस्तेमाल करता है और अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, और इसीलिए
उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा एग्रीमेंट ऑफर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान इसका भी गलत इस्तेमाल करेगा। पर पाकिस्तानी जनरल ने ये सच कहा है कि बाइडेन पर पाकिस्तान को आशा नहीं रखनी चाहिए। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका ने भारत को एशियन नेटो में जगह दी है, तो पाकिस्तान भी अपना अलग से नेटो बनाएगा। तो इसमें कौन होगा ये मुझे देखना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोई नई सेना नहीं बनाएगा और टर्की भी अभी ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर टर्की ने ऐसा किया तो अमेरिका ने जो टर्किश इकोनॉमी पर हमला किया है वो और भी ज़्यादा तेज कर देगा। तो पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम भी एशियन नेटो की तरह अपना एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, तो मुझे सच में देखना है कि उसमें कौन कौन से देश को लेता है या कौन कौन से देश राज़ी होते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी सेना बनाने में। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर लगता है कि बाइडेन फिर से ईरान के साथ कोई डील करेगा ओबामा की तरह, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिपब्लिकन उसे ऐसा करने नहीं देंगे। और वैसे भी ईरान में कुछ ही महीनों में चुनाव होगा और मुझे लगता है कि जो अमेरिकी विरोधी पार्टी है वो चुनाव वो जीत जाएगी और जिसके बाद ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। तो बाइडेन का ये डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।